पतिव्रता एक नारी के लिए बहुत अंदर से बात निकल के आने वाली है आज। तो अचीवमेंट्स इतने सारे मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में इनको करते हुए, तो ऐसे ही काम मत करना, अब नहीं होना चाहिए, खत्म बात। ये जितनी मुझे इनकम मिली है तो उतना ही मुझे खर्चा इस महीने चलाना है। दूसरों से बनाकर चलने वाली एक महिला है, तो महिला रहती है कि तो मतलब कम से ये कम बुराई है? ये कौन सी बुराई होती है? मुझे पूरे वर्ल्ड का टूर करना है। हाँ। भाई गजब कर दिया। कभी भी कोई भी बीवी बुराइयां अपनी नहीं सुन सकती, ये आप सुन लीजिए। मुझे सच में कोरियंस की मूवी लगा ली कई बार, तो मुझे सारी शक्लें तो मुझे जब ये नहीं पता कि इसमें हीरो कौन सा है, विलेन कौन सा है, सारे एक से लगते हैं। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और आज आप जानेंगे हम दोनों के बारे में, हमारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, हमारे बारे में 5 अच्छी बातें हम दोनों के लिए जो हमें एक दूसरे में अच्छी लगती हैं, और 5 बुरी बातें क्या हैं जो हम दोनों में मतलब एक दूसरे के लिए हमें बुरी लगती हैं। तो वो सारी चीज़ें आज आप इस वीडियो में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें जो पति पत्नी का जीवन होता है, बहुत सारा समय उन्होंने साथ गुजारा होता है, तो निश्चित रूप से कुछ अच्छाइयाँ भी एक दूसरे के लिए फील करते हैं कि ये बहुत बड़ी अच्छाई है, और कुछ बुराइयाँ भी, मतलब मैं कह सकता हूँ कुछ दोष टाइप का कि ये कुछ ऐसा खास नहीं है, ये मतलब ये ठीक नहीं लगा। तो इस टाइप का कुछ हम ज़रूर नोट करके चलते हैं। नोट तो अच्छाइयाँ बुराइयाँ आप भी नोट करके चलते होंगे, लेकिन आज हमने कोशिश की है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि हम थोड़ी सी चीज़ें रिवील करें, आप सबको बताएं और अपने इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को इंटरेस्टिंग बनाएं। तो पहली सर की जो बात है, तो सूर्या जी की बहुत अच्छी चीज़ है कि वो परफेक्ट प्लानिंग के साथ काम करते हैं। मतलब हर चीज़ को, अगर मैंने वैसे ये जो क्वालिटी है वो मैंने इनसे सीखी है कि अगर कोई भी काम है आपका तो वो परफेक्टली होना चाहिए, और वो तभी होता है कि जब आप उसका मैनेजमेंट करते हैं। तो सर की ना बहुत अच्छी बात है कि वो मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, कि जैसे कोई भी काम है, पूरे दिन अगर कोई भी 4 काम होने हैं तो 4 काम को आपको किस तरीके से उसको प्लानिंग करनी है वो बहुत अच्छी से करते हैं। तो ये चीज़ ना मैंने अपने बिज़नेस के लिए इसीलिए इनकी ये बात सीखी कि प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। तो ये मुझे सर की बहुत अच्छी बात लगती है। तो अब बारी आती है मेरी, और मैं बताता हूँ वर्षा की एक पहली अच्छाई। सबसे पहली और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अच्छाई है कि पतिव्रता एक नारी है, स्त्री है। बिल्कुल ये मान के चलिए, हर तरह से, हर रूप में मेरे लिए तत्पर रहती हैं। ये चीज़ें जो मुझे सच में डेली रूटीन में चाहिए होती हैं, वो मुझे हर जगह बिल्कुल टाइम पर मिलती हैं। ये तो रहा घरेलू चीज़ों का। बाहर की भी मैं बात करना चाहूँगा कि आजकल का वक्त थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन कभी भी मुझे ये सुनने को या कभी भी शक में भी ये महसूस नहीं हुआ कि कोई कुछ और बात भी है। हमेशा मैंने फील किया है वर्षा ने दिल से सोचा है मेरे लिए, हमेशा दिल से। हाँ, अच्छा लगा सुन के। तो दूसरी बात मैं बोलूँगी कि सर में एक चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा, हेल्दी रूटीन फॉलो करना। मतलब जब शादी नहीं हुई थी तो उससे पहले मेरा ऐसा रूटीन होता था कि कुछ भी खा लिया, तो हम चाय भी खूब पी रहे हैं, और क्यों पी रहे हैं ये नहीं पता, कि एसिडिटी भी हो रही है फिर भी हम चाय पी रहे हैं। तो पहले ना मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी किसी भी चीज़ को लेके कि क्यों नहीं खानी है ये चीज़, बट अब मुझे सर को देख देख के हर चीज़ की नॉलेज हो गई है कि नहीं, सुबह टाइम से खाना खाना है, या ब्रेकफास्ट आपको टाइम से लेना है, आपको 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, और 7 बजे के बाद अगर खा भी रहे हो तो बहुत हैवी नहीं खाना है। ऑयल हमारे घर में बहुत कम यूज़ होता है बिकॉज ऑफ सर, कि वो बिल्कुल भी ऑयली खाना नहीं पसंद करते हैं। मतलब घर में हमारे ना, अगर मैं देखूं तो 90% बीमारियां हमारे घर में इसीलिए नहीं होती हैं क्योंकि सर बिल्कुल हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं और कराते हैं। मेरा बेटा हो या मैं हूँ या सर हैं, हम तीनों एक तरीके से ये देखा जाए तो हम बीमार ज़्यादातर इसलिए नहीं पड़ते क्योंकि सर बहुत हेल्दी अपने भी ख्याल रखते हैं और हमारा भी ख्याल रखते हैं। तो ये मुझे नेचर बहुत अच्छा लगता है। आपकी अच्छाई नंबर 2। ये अच्छाई बहुत कम स्त्रियों में, महिलाओं में, या मैं कह सकता हूँ कि लड़कियों में होती है कि बहुत जल्दी सीख लेने की क्षमता हो। इवन पुरुष भी
मात खा जाते हैं कि अगर वो जल्दी सीखने लगे तो सेलिब्रिटी ना हो जाए, कि उनको तुरंत तो एक्टिंग करना आ जाए, डांस आ जाए, उनको तुरंत रोना आ जाए, तुरंत यानी कि जो कुछ भी लैंग्वेज सीख लें, तो बहुत जल्दी जो सीख लेते हैं वही एक्टर एक्ट्रेस बनते हैं। तो मेरी निगाह में बहुत जल्दी सीखने लेने का गुण इनके भीतर बहुत अच्छा है। वो इस तरह से है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी अवरोध जीवन में इनके सामने आया और लगा कि कुछ नया हुनर सीखना चाहिए, तो वो इन्होंने सीखा है, वहाँ पर अपना वक्त ज़ाया नहीं किया, वहाँ पर अपना पैसा ज़ाया नहीं किया, और ख़ुद से सीखकर और अपने इस बिज़नेस में, चूँकि मैं कहना चाहूँगा, वो इस्टेब्लिश किया। अब उदाहरण के तौर पे मेकअप सीखना था तो इन्होंने सीखा। मेकअप के समय फिर प्रॉब्लम आई कि हेयर स्टाइलिंग भी कराते हैं क्लाइंट्स, तो हेयर स्टाइलिंग भी खुद सीखी। इसके बाद ब्राइडल मेकअप आने लगे तो नेल का भी प्रॉब्लम आता, तो उन्होंने नेल एक्सटेंशन ये सारा सीखा। इन्होंने डांस करना भी इनकी हॉबी थी, तो वो भी सीखा, चूँकि उससे बॉडी फिट रहती है। तो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई उनका सॉल्यूशन निकाला, जल्दी जल्दी चीज़ें सीखा। आज मैं कह सकता हूँ ऑल इन वन एक टैलेंट बैठा हुआ है आपके सामने, कि कभी भी जब भी लगा कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वहाँ से सीखा, और यही कारण है कि इन्होंने इंस्टाग्राम पर इतना ग्रो किया है। आज अपने मेकअप के क्षेत्र में, बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं। तो ये श्रेय जाता है इनकी बहुत जल्दी फास्ट लर्निंग के लिए। काफ़ी जो सीखा है मैंने, जिस तरीके से आपने अपने क्षेत्र में इतनी सारी जॉब हासिल की, सरकारी नौकरियां छोड़ छोड़ के, कभी ये पकड़ी कभी वो, फिर उसके बाद फाइनली अब ये ज्वाइनिंग की है। मतलब इतनी सारी नौकरियां लेने के बाद तो अचीवमेंट्स इतने सारे मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में इनको करते हुए, तो मैं क्यों नहीं सीखूंगी। तो सब सीखा ही नहीं से मैंने। ओके, सो थर्ड पॉइंट है कि बहस करना नहीं है, मतलब अच्छा लगता। ये अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि अगर आप मतलब एज अ वाइफ अगर मैं देखूँ तो आप भी ये चीज़ रिलेट कर पाओगे कि औरतों को ना बहुत अच्छा नहीं लगता कि हस्बैंड ना आपसे बहस करे किसी भी बात को लेके। अगर मैं भी कोई गलती कर रही हूँ या हो गई है, ठीक है, अच्छा ठीक है, हो गया ना, ठीक है, मतलब बहस नहीं करना है, आगे से ये काम मत करना, अब नहीं होना चाहिए, ख़त्म बात। मतलब या मैं अब नहीं करूँगा, अगर मुझसे भी कुछ होता है तो लगता है बहस की संभावना है, तो ठीक है, हो गया, एक दूसरे को समझते हैं, अच्छी बात है, छोड़ो, आगे की बात करते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी है। जैसे बहुत सारे ना हस्बैंड ऐसे होते हैं कि लेके पूरा दिन कलेश करने बैठ जाते हैं कि अरे ये क्यों कर दिया, किस लिए कर दिया, कैसे कर दिया। मतलब ये कलेश ना, आई थिंक घर में यही चीज़ें होती हैं जो आपके घर में कलेश डालती हैं, तो वो चीज़ मेंटेन करके रखते हैं सर। तो ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। ओके, नेक्स्ट, बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज करना, यानी कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना, मल्टीटास्किंग, मैंने पहले ही कहा, मल्टी टैलेंटेड तो है ही, मल्टीटास्किंग भी, एक साथ में बहुत से काम करना, उनको मैनेज करना। तो मैनेजमेंट बिजनेस के मामले में बहुत शानदार मुझे लगता है, कि जैसे मेकअप को भी अपना ये करना, क्लाइंट हैंडल करना, इसके बाद शूट ऑर्गेनाइज करना, एकेडमी रन करना, और इसके बाद जो शूट के लिए ज़रूरत पड़ती है तो वेंडर से बात करना, उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट में उनके लहंगे, उनके पीआर, मेकअप प्रोडक्ट्स लेना। तो ये सारी बिजनेस डीलिंग हर तरीके की एक टाइम पर मुझे नहीं लगता कि कैसे भी कुछ संभव हो सकता है, लेकिन हाँ, वो पूरा करती हैं। ठीक है, फिजूल खर्ची पसंद नहीं। अब इसको मैं नेगेटिव बोलूँ या पॉजिटिव? पॉजिटिव में अगर एज अ वाइफ आप देखें तो अच्छी बात है। और ये आदत ना अच्छी होती है कि हस्बैंड जब आपकी फ़िजूल खर्ची नहीं करते हैं, आप घर चलाते हैं अच्छे से, कहीं पे भी किसी भी तरीके से मतलब 1 रुपया भी गलत तरीके से खर्च नहीं हो सकता। जितना भी खर्च होता है घर के कामों में होता है, अहान की स्टडी से लेके अपनी ज़रूरतें, हमारी ज़रूरतें, घर की जितने भी हम मेंबर हैं उनकी ज़रूरतों को लेके ही खर्चा होता है। 1 रुपया कहीं भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करते, और जितना हो सके वो बचाने की कोशिश करते हैं कि बच जाए, बस खर्च नहीं होना चाहिए, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय में होता है। क्योंकि उनको भाई बिल्कुल फिक्स जो अमाउंट है, इनकम है, वही मिलती है, तो उनको पता होता है कि ये जितनी मुझे इनकम मिली है तो उतना ही मुझे खर्चा इस महीने चलाना है। तो ये चीज़ आई थिंक जॉब की वजह से भी और वैसे नेचर में भी है इनके कि ये बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, तो ये अच्छी बात है।
अच्छाई जो मुझे फील होती है वर्षा के लिए कि सामाजिक जो व्यवहार है यानी कि सोशल बिहेवियर है बहुत ज़बरदस्त है। इतना मेरा इतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं कुछ इंट्रोवर्ट नेचर से ही हूँ। ज़्यादा घुलना मिलना मुझे कम पसंद है। लेकिन वर्षा का मैं देखता हूँ सोसाइटी में जब नीचे जाती है, हर दूसरी महिला, हर दूसरी स्त्री हाय हेलो नमस्ते ये सब होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और यही कारण है कि एक जो सोशल प्रेजेंस है ना बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी यहाँ एक फ़ैन फॉलोइंग भी है। तो कहीं ना कहीं अच्छा फील होता है। दूसरों से बनाकर चलने वाली एक महिला है तो महिला। सो लास्ट लास्ट अच्छी चीज़, सबसे अच्छी चीज़, आई थिंक इसे मुझे पहले नंबर पे रखना चाहिए था। ये बहुत अच्छी चीज़ है सर के अंदर, सपोर्टिव नेचर। मतलब बहुत सपोर्टिव है। जब से शादी हुई है मेरी तब से लेके आज तक मैंने यही नोटिस किया है कि क्योंकि जब मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं थी तो उससे पहले ना सर मुझे स्टडी के लिए, मतलब मैंने बीएड बीटीसी किया, फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी स्टडी की, एमए किया। सर ना बस धक्का ले देते रहते थे कि ये भी करो ये भी करो ये भी करो। तो मतलब क्या चाहता है कोई इंसान कि आप एजुकेट हो जाओ या कहीं अच्छी जॉब करो या कहीं कुछ ना कुछ तो करो। तो अच्छी चीज़ के लिए था ना, ठीक है। उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट के लिए जब मैंने सोचा कि मुझे करना है मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स, तो एक बार में ये नहीं बोला कि क्यों करना है। मतलब तुम घंटों पूरा पूरा दिन बाहर भी रहोगी, घर कौन संभालेगा, बच्चा कौन देखेगा, तो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो आहान था वो 2 साल का था। तो 2 साल के आहान को मैं घर पे छोड़ के, और हर कोई हस्बैंड ना डर जाता है कि यार बच्चा कौन देखेगा, फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी। तो बहुत से केसेस में ना हस्बैंड नहीं अलाउ करते। लेकिन मैंने ये चीज़ सर की देखी है कि मतलब वाइफ हो तो भी आप कुछ भी, मतलब अगर आपको करना है लाइफ में, कितने भी बड़े ड्रीम्स हैं आपके, आगे बढ़ना है, तो हमेशा मेरा साथ दी। मुझे ये लगती है कि मेरी हर चीज़ में साथ दिया। मुझे शॉप लेनी थी तो शॉप लेने के लिए भी, मतलब मैंने बस 2 दिन बोला कि सुनो मुझे शॉप लेनी है, मैं फुल डे उन्होंने सर्च किया होगा मॉल में शॉप, और मेरे पास कॉल आता है सुनो आप फ्री हो, ठीक है आप ये लोकेशन है यहाँ पर आ जाओ। मैं शॉक हो गई, मैंने कहा वो शॉप भी देख ली। और मैं बस गई और हमने वहाँ जाके शाम तक हमने अच्छी अच्छी शॉप्स देखी। फिर नेक्स्ट डे जाके हमने फिर सर्च किया। मतलब ये देखा मैंने कि कभी भी मेरी चीज़ों को पीछे नहीं किया, हमेशा आगे रखी मेरी बात और हमेशा मुझे सपोर्ट किया। तो ये बात बहुत लंबी हो गई लेकिन ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी है। तो ये नेचर मुझे सर का बहुत अच्छा लगता है। हाँ, जब आप अच्छा किसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि हर पति को अपनी पत्नी को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े और अपने साथ साथ अपने घर का, परिवार का, समाज का, क्षेत्र का, सभी का नाम रोशन करे। तो सपोर्टिव सभी हस्बैंड को जरूर होना हर चाहिए। लड़की आगे बढ़ सकती है, मैं ये नहीं कह रही सपोर्ट ना मिले या मिले तो ही आगे बढ़ेगी। हर लड़की आगे बढ़ सकती है, लेकिन जब सपोर्ट मिलता है ना तो बहुत हैप्पीली और पॉजिटिवली आगे बढ़ती है। उसके माइंड में ना प्रेशर नहीं होता है किसी भी तरीके से। तो बस यही चाहूँगी अगर जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों अगर एक दूसरे की जो ड्रीम्स हैं या जो करना चाहते हैं, औरतें लड़कियां करना चाहती हैं, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें उनको और फिर देखिए आपकी लाइफ बहुत अच्छी निकलेगी फिर। ठीक है, नेक्स्ट मेरी बारी। अच्छाई एक बहुत ज़बरदस्त है, ये मान के चलिए बहुत ही विरले हस्बैंड होंगे जिनको ये अच्छाई बताने का मौका मिलता होगा। वो ये है कि जो कुछ मेरे मन में होता है वो पहले से पता होता है। कहीं भी हम घूमने जाते हैं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो पहले से पता होता है इनको कि इनको ये चीज़ पसंद है, ये इस चीज़ को ऐसे करेंगे, तो उसी हिसाब से पूरी प्लानिंग सेट करके मैडम बैठ जाती हैं। अगर मैं मार्केट जाऊंगा, कुछ अपना शर्ट टी शर्ट खरीदनी है, तो मैं पूछूंगा कि इन 3 में से मुझे कौन सी पसंद है, तो सच में ये उसी पे उंगली रखती है जो मुझे पसंद होती है। इवन और भी केसेस में मैंने देखा है कि जो चीज़ मुझे पसंद है और जो चीज़ मुझे नापसंद है वो इनको भी नापसंद है। तो ये बहुत रेयर है, रेयर क्वालिटी है। मैं समझ नहीं पाया। मैं बस ये कहता हूँ अच्छा बताओ मुझे इसमें से क्या नापसंद है, बस ये बता दो, या कौन सा पसंद है, तो इनकी उंगली बस उसी पे ही जाती है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि पिछले 7-8 सालों में बेहतर समझा है, अच्छा समझा है कि हमारी अब पसंद नापसंद भी एक हो गई हैं। तो पहले नहीं थी बट अब हो गई है क्योंकि हमने इतने साल हो गए हमें एक दूसरे के साथ रहते रहते, 9 साल होने वाले हैं। बिल्कुल।
तो साथियों, ये हमने आप सभी के साथ हमने चर्चाएं की अपनी अच्छाइयों के बारे में। अब बात करेंगे कुछ ऐसी बुराइयां जो छोटी मोटी खामियां हैं एक दूसरे में हमने फील की हैं। आशा करते हैं इन खामियों से आप कपल्स भी अपने बीच में जानेंगे क्या खामियां हैं, उनको ठीक करने की, आपस में उस पर बात करने की, और उन खामियों को, उन बुराइयों को, उन दोषों को अपनी ताकत में बदलने की।